नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं UP24 स्टडी पॉइंट। पिछले महीने वीडियो में आपके लिए 60 क्वेश्चन कराए थे बीएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 61वां क्वेश्चन कह रहा है, पाठ्याचार्य को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सहारा समझना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑरवेल का है, मुनेर का है, जॉन डुवी का है या सुकरात का है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा नंबर 1 फॉर्मेल का। 62वां क्वेश्चन है, ज्ञान का स्रोत। तो ज्ञान का स्रोत का आंसर होगा प्राथमिकता, द्वितीयता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर होगा दोनों। प्राथमिकता भी होती है और द्वितीयता भी होती है। इसको 63वां क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? रशियन, यूनानी, लैटिन या स्पेनी? तो इसका आंसर सही होगा यूनानी से। विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास भी करता है विद्यालय, बौद्धिक विकास भी करता है और आपके चरित्र संबंधी का विकास भी करता है। अगला क्वेश्चन है 65वां, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका 65वां का आंसर होगा अभिवृद्धि। 66वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? नंबर 1 गपशप करने में, नंबर 2 आराम करने में, नंबर 3 कोई रचनात्मक कार्य करने में या नंबर 4 सड़कों पर घूमने से? तो इसका आंसर सही होगा कोई रचनात्मक कार्य करने में। 10+2+3 का संरचना का प्रस्ताव है कोठरी आयोग से, मुद्रालय आयोग से, राधा कृष्ण आयोग से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो आंसर होगा कोठरी आयोग से। और 68वां क्वेश्चन है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है कोठरी शिक्षा आयोग ने, मुद्रालय आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने, UGC ने? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा इसका आंसर होगा कोठरी शिक्षा आयोग ने। अगला क्वेश्चन है 69, समस्या समाधान विधि के जनक हैं सुकरात, एम सेठ, थॉमसन, जॉन ड्यूवी या किलपेट्रिक या टॉम्स एम रियक्स? तो इसका जो आंसर सही होगा वो सही आंसर होगा पहला, सुकरात एवं सेंट्रोजॉम्स। अगला क्वेश्चन है मेले तमाशे शिक्षण के हैं दर्शन साधना, सामुदायिक साधन, सह साधन या व्यक्तिगत साधन? तो इसका जो सही आंसर होगा मेले तमाशे शिक्षण के सामुदायिक साधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षण पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। कक्षा का नेता होता है मॉनिटर, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक या प्रधानाचार्य? तो इसका जो सही आंसर होगा 72वें का वो होगा कक्षा अध्यापक। और 73वां क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षा का व्यवहार होना चाहिए कुशांतवादी, मुक्तात्मक, प्रजातांत्रिक या कल्पना की ओर? तो 73वें का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रजातांत्रिक की ओर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 74वां, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है गृह कार्य हेतु के लिए, पुनरावृत्ति हेतु के लिए या ध्यानी कारण हेतु के लिए और उपयुक्त सभी के लिए? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सही के लिए। गृह कार्य के लिए भी दी जाती है, पुनरावृत्ति कार्य के लिए भी की जाती है और ढूंढितकरण के लिए भी दी जाती है। 75वां क्वेश्चन, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशल का विकास करने हेतु उपयोगी है स्वास्थ्य, अनुकरण, सूक्ष्म शिक्षण या अवलोकन? तो इसका आंसर सही होगा सूक्ष्म शिक्षण। श्रम दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है प्रभावी, रोचक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका सही होगा दोनों। 77वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं श्रवण, मन और निधि आसन।
उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि, साधन, वातावरण और ये उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी सभी आ जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 79। किसी विषय के संबंधित तत्व को सूचना करते हैं। जे वेकर के अनुसार, डी वेलर के अनुसार, एन बर्लिन के अनुसार या रोपली एंड ट्रम के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, जे वे के अनुसार के अनुसार। सॉरी, इसका क्वेश्चन जो होगा आंसर सही है इसका, जे वेकर के अनुसार। कौन सी विचारधारा बालक को शिक्षा के केंद्र बिंदु बनाती है? आदर्शवाद, प्रगतिवाद या यार्थकवाद या प्रयोजनवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा 80 में का वो होगा चौथा, प्रयोजनवाद। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। छात्रों का सर्वांगीण का विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थित करना, प्रोत्साहन देना या उपयुक्त सभी। तो इसमें का जो आंसर जो सही होगा 81 का वो होगा सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कोश या क्रम। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा पहला, ज्ञान। प्लाटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, व्यक्तिगत विकास, चरित्र निर्माण या जीविकोपार्जन। तो इसका जो सही आंसर होगा 83 का वो होगा आंसर व्यक्तिगत विकास। अगला क्वेश्चन शिक्षा है एक सामान्य प्रक्रिया, विद्यालय का ज्ञान तक सीमित, या अगला क्वेश्चन है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया एक समान विधि। तो इसका आंसर जो 84 का आंसर जो सही होगा वो होगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है 85वां। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? सामाजिक शिक्षा, समुदाय का प्रभाव, विद्यालय पाठ्यक्रम या राज्य का प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर होगा 85 में का वो तीसरा होगा, विद्यालय पाठ्यक्रम। और राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध समृद्ध करना या राष्ट्रीय एकता का विकल्प करना। तो 86 में का जो आंसर जो सही होगा वो होगा राष्ट्रीय एकता का विकास करना। 87 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का समान उद्देश्य हो सकता है? अगली कक्षा में प्रवेश करना, डिग्री प्राप्त करना, व्यक्ति का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा व्यक्ति का विकास। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? मेकाई डबर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका जो सही संगत आंसर होगा पंडित नेहरू ने। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? विज्ञान, कला, वाणिज्य या शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 79 का शिक्षा। निम्नलिखित में से 90 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या शिक्षण विधि। तो इसका आंसर सही होगा वो होगा धर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? समाज या परिवेश, शिक्षा आयोग समिति, शिक्षा के उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बैलूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? एक या 3 या 4 या 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। अगला 94वां क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार का, समाज का, विद्यालय का, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षा के लिए या विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए या प्राथमिक शिक्षक के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा सभी के लिए होगा। इसमें चौथा सभी के लिए, माध्यमिक भी आ जाएगा, विश्वविद्यालय, प्राथमिक तीनों आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? नैतिक विकास से, सम्यकात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सांस्कृतिक विकास से। तो इसका आंसर सही होगा संज्ञानात्मक विकास से। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था की विशेषता है एकांकित रचना, समलिंग समूह का बनना
या विषमलिंग का समूह का बनना या समस्याहीनता। तो इसका जो सही आंसर होगा विषम लिंगिक समूह का बनना। अगला क्वेश्चन 58 शेष अवस्था की प्रमुख मुख्य विशेषता नहीं है। आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति, नैतिकता या जिज्ञासा। तो इसका जो सही आंसर होगा 98 का वो होगा नैतिकता। और 99 का आंसर 99 का क्वेश्चन है वंश परंपरा के मुख्य वाहक जीन्स, माताएं, वातावरण या राइबोसोम्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 99 का जीन्स। 100वां क्वेश्चन है परिवर्तन की अवस्था का कहा गया है बाल्यावस्था को, शैशव अवस्था को, किशोर अवस्था को या प्रौढ़ अवस्था को। तो इसका आंसर सही होगा किशोर अवस्था को। 101 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति है विज्ञान, कला और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा विज्ञान भी है और कला भी है। 102 क्वेश्चन किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में या पंचतंत्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाभारत में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान या विकास। तो इसका सही आंसर होगा विकास। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है समाज, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या शरीर। तो इसका आंसर हो मानव व्यवहार। अगर 105वां क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का वैज्ञानिक कथन है वाटसन का, बुडवंतर का, प्लाटो का, स्किनर का। जो इसका सही उत्तर होगा स्किनर का। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयुक्ति है बालकों का चरित्र निर्माण से, अनुशासन में सहायता से, बालक व्यवहार का ज्ञान या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो सही होगा 106 का वो हो गया उपयुक्त सभी। बालकों का चरित्र भी आ जाता है, अनुशासन भी आ जाता है और बालक का व्यवहार भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है प्लाटो से, अरस्तु से, लॉक से या फ्राट से। तो इसका आंसर सही होगा अरस्तु से। अगला क्वेश्चन 108 में शिक्षा की सफलता का रहस्य है विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक गठन, आकर्षक व्यक्ति या मनोविज्ञान का ज्ञान। तो अगला क्वेश्चन का आंसर सही होगा मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षा मनोवैज्ञानिक उपयोगी है 109 छात्र शिक्षा के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए या व्यक्ति तथा समाज के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा व्यक्ति एवं समाज के लिए। बालक की खोज के लेखक हैं मॉन्टेरेसिया, फॉर्मेल, राश या वॉटरन। तो इसका जो सही आंसर होगा 110 का होगा मॉन्टेरेसेरी। और अगला क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक है एडिसन, एडवांस, ड्यूबी या डीवर। तो इसका जो सही आंसर होगा एडवांस। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है अरस्तु, गांधी, रेक्स या ड्यूबी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गांधी। अगला क्वेश्चन है विशेषणवाद के प्रवक्ता हैं स्किनर, फॉरवर्ड, एंजियल या अरस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉरवर्ड। 114 क्वेश्चन आत्मा निरीक्षण विधि का प्रतिपादक किया है अरस्तु ने किया है, देकार्त ने किया है, हुम ने किया है, लॉक ने किया। तो उसका आंसर सही होगा लॉक ने किया है। 115 खेल सिखाता है अनुशासन, सामाजिकता, रचनात्मक या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 40, 46, 23 या 23 या 50। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 46। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फॉर्मेल, किंडरगार्टन, डाल्टन या रासो। तो इसका आंसर 118 का होगा इसका फॉर्मेल होंगे फॉर्मेल। एक कृमित जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मेंडल या डार्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा 119वां का वो होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है खेल में ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी के द्वारा, हुगरिस्टी के द्वारा, प्रोजेक्टेड पद्धति के द्वारा। तो इसका सही होगा मॉन्टेसरी के द्वारा। इसी के साथ मैंने आपको 120 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट डे डालूँगा। मैंने अभी तक आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया
कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल का ग्रोथ कराइए। अब मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन आने की जानकारी लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।